शक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मुझ धर्म पौल का आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक हैं आप सब। ईश्वर पिता ने हमें और आप सबों को फिर से एक सुनहरा अवसर दिए, समय दिए कि हम सब उनके वचनों से आज कुछ नई बातें सीखें। और विषय को जाने से पहले एक बार फिर आप सारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। और जिन भाई बहनों ने चैनल के साथ सदस्यता ले सब्सक्राइब करके मैं उनका धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आप सारे भाई बहनों को आशीष दे और इस संदेशों को, इन वचनों को समझने में परमेश्वर पवित्र आत्मा आप सबों की सहायता, आप सबों की मदद करें। आमीन। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप इन सारे बातों को समझ सकते हैं। तो चलिए हम विषय पर ध्यान करते हैं। जैसे कि विषय आप सब देख रहे हैं, प्रभु यीशु हमेशा दृष्टांतों में क्यों बातें करते हैं। ये पूरी बाइबल ऐतिहासिक घटनाओं, ऐतिहासिक शब्दों अर्थात दृष्टांतिक बातों में लिखी गई है और बताई गई है। कई घटनाएं हैं, आत्मिक घटनाएं हैं, संसारिक घटनाएं, कथक कहानी भी है जो ऐतिहासिक कहानियां हैं। उन कहानियों में जो एक दृष्टांतिक बात है, परमेश्वर आत्मिक बातें छिपा रखा है, जिसकी समझ, जिसका ज्ञान परमेश्वर अपने संतानों को देता है। आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि प्रभु यीशु हमें क्या सिखा रहे हैं, कि परमेश्वर आखिर दृष्टांतों में क्यों लोगों से बात करता है, क्यों तरह तरह के संस्कार, नियम विधि दिया। और ये सारे संस्कार विधि नियम सब एक दृष्टांत थे, और उस दृष्टांत में आत्मिक बातें छिपी हुई थी, जिसकी चर्चा परमेश्वर अपने संतानों को अर्थात उनकी आत्मिक आंखों को खोल के, मनो खोल के उसकी समझ देता है। आज इसी लोग पैराबैलेसिस लैंग्वेज कहते हैं शायद। तो इस बात को आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर आखिर दृष्टांतों में लोगों से क्यों बात करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जिस किसी पे दया करना चाहूं उसी पे दया करूंगा। और ये बातें वही लोग समझेंगे जिसे परमेश्वर ने सेलेक्ट कर लिया है सृष्टि के आरंभ से ही। वही लोग इस बात को समझेंगे और जानेंगे और परमेश्वर उनका उद्धार करेंगे। परंतु जो दृष्टांतिक बातों पे, तरह तरह के संस्कारों, नियम विधियों पे लगे रहेंगे और लंबे लंबे चोंगे पहनेंगे, वे लोग इस बात को नहीं समझेंगे। प्रभु का वचन ही कहता है, क्योंकि लंबे लंबे चोंगे पहन के इनको चलना अच्छा लगता है, बाजारों में नमस्कार, इज्जत, मान सम्मान पाना इनको अच्छा लगता है। ये बात स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा। और जितनी बातें जैसे बपतिस्मा, प्रभु भोज और तरह तरह के संस्कार विधि जो हो रहा है, यहाँ तक सप्त का दिन के भी, ये भी एक दृष्टांतिक शब्द है, लेकिन इसकी आत्मिक अर्थ लोग नहीं समझता। मैं अपने कई वीडियो में इस सारे बातों में चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ता है, क्योंकि लोग इतना कठोर हो गए हैं कि सत्य की ओर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। ये लोग दृष्टांतों के कामों पे अर्थात अपने हाथों के कामों से ये लोग प्रसन्न हैं, लेकिन इसकी समझ परमेश्वर अपने संतानों को देता है। क्यों देता है, तो इस बात को हम पढ़ेंगे और आप लोग पद नोट कर लीजिए जो बता रहा हूं और घर में पढ़िएगा। देखिए लिखा है मत्ती उसका 13 और 34 पढ़ूंगा। देखिए यहाँ लिखा है, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं, प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैं इन लोगों को जो तरह तरह के संस्कार में लगे पड़े हैं, जो लंबे लंबे चोंगे पहन रखे हैं, यहाँ तक कई तरह के स्टाइलिश भी बन गए हैं, उनसे ये कह रहे हैं प्रभु यीशु, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते, और उनके विषय में यशा की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। ये बातें परमेश्वर स्वयं करता है। आगे लिखा है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया और वे कानों से ऊंचे सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन में समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। ये नहीं चाहते परमेश्वर कि इन लोगों को मैं चंगा करूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना है कि मुझे किसका उद्धार करना है। ये इसीलिए ये सारी बातें, इन सारे दृष्टांतों की बातों को जो मैं समझा
चाहता हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से, और आप तो देख रहे हैं जैसे राबा साबा अन्य भाषा में कितना बखेड़ा हुआ, कितने कमेंट्स आए हैं। क्यों परमेश्वर इन लोगों को दृष्टांतों की बातों को समझ नहीं देता? क्योंकि इनकी आंखें बंद हो चुकी है, ये आत्मिक वृत्ति से मर चुके हैं। इनके कान तो है पर सुनते नहीं, क्योंकि ऊंचा सुनते हैं और ये सब दृष्टांतिक बातों में मन लगाए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लोग समझे और जाने मैं इनको चंगा करूं। ये लोग दुष्ट आत्माओं को शिक्षाओं पे मन लगाए हैं और समझ रहे हैं हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। एक वचन और पढ़ता हूं, इसी का 34 पद। देखिए यहां लिखा है, 34 में लिखा है, ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा हुआ था, यशा के द्वारा कहा गया कि वह पूरा हो, कि दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा और मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त में है प्रकट करूंगा। उन बातों को जो दृष्टांतिक पुस्तक है बाइबल, जो तरह तरह के ऐतिहासिक घटनाओं पर लिखी गई है, उसका मुंह खोलूंगा अपना और उसका आत्मिक अर्थ बताऊंगा। ये लोग सुने और समझे और मैं उनको चंगा करूंगा। फिर मैं पढ़ता हूं एक बार ये वचन, कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा और मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। अर्थात इसका आत्मिक अर्थ बताएगा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। किसको? अपनी संतानों को दृष्टांत कहने को मुंह खोलूंगा, ताकि गुप्त बातों को जो सदियों से पड़ी हुई है उसका आत्मिक अर्थ बताऊं। किसको? अपनी संतानों को। तो ये बातें कहाँ लिखी है? मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। और कुछ उसका 4 अध्याय 11 पद। देखिए यहां लिखा है, स्पष्टता से मैं 10 से पढ़ता हूं। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है। किसको? मिस्टर पॉल को, उसके चुने हुए संतानों को। हमें क्या दी गई है? परमेश्वर के राज्य के विषय में समझ दी गई है। ये जो दृष्टांतिक बातों में बाइबल लिखी गई है, इनका आत्मिक अर्थ हमें बताई गई है और सिखाई गई। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु की ओर से, पवित्र आत्मा के द्वारा, जिसकी चर्चा मैं अपने संदेशों में कर रहा हूं और लोग कान फेर रहे हैं और भाग रहे हैं और दृष्टांत की बातों पे हाथ लगा के सोच रहे हैं हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, तीर मार रहे हैं बहुत बड़ा, हम परमेश्वर को परेशान कर रहे हैं, ये लोग सोचता है। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु कहता है 11 पद में, उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। बाहर वाला कौन है? मंदिर के आंगन का कौन है? आंगन का बाहर वाला कौन है? वे लोग हैं जो प्रभु यीशु के नाम तो इकट्ठे हो गए हैं, परंतु आत्मिक बातों की समझ नहीं है। जो पास्टर कहता है, जो शास्त्री फरीसी कहते हैं, उसी के पीछे ये लोग चलते हैं। इसलिए ये अंधे अंगुए खुद भी अंधे हैं और मेरी भेड़ों को इन्होंने भटका दिया है, इन चरवाहों ने। अभी जो लंबे लंबे चोंगे पहनते हैं, देख रहे हैं आप लोग सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे, और लंबी लंबी भाषण देते हैं। कोई चश्मा पहन के, कोई टोपी पहन के, कोई टीका मार के, कोई लंबी लंबी चोगी पहन के, इस रीति से भाषण दे रहे हैं। किस पे? दृष्टांतिक बातों पे। और इसका आत्मिक अर्थ आप सबको नहीं समझाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुद ही पता नहीं है इसका आत्मिक अर्थ क्या है। तो अंधे अंधे को मार्ग दिखा रहा है। लेकिन परमेश्वर के चुने हुए संतान जो इन अंधों के बीच में फंसे हैं, अपने समय से निकालेगा सत्य के द्वारा। क्योंकि लिखा है, परमेश्वर के चुने हुए संतान पहले से ही सिखाए हुए हैं परमेश्वर की ओर से, वे लोग सत्य को जानेंगे और इनके बीच में से भाग निकलेंगे। तो फिर आगे लिखा है, इसीलिए कि वे देखते हुए देखे और न सुझाई न पड़े, और सुनते हुए सुने भी और न समझे। ऐसा ना हो कि वे फिरे और क्षमा किया जाए। नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता इन लोगों को मैं चंगा करूं। क्यों?
इन लोगों को कठोर कर दिया गया है और इनको दुष्ट के बस में कर दिया गया है। जैसे शास्त्री फरीसी लंबी लंबी भाषण देते थे, प्रचार करते थे और उनके बीच में दुष्ट आत्माएं रहती थी। जब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में सुसमाचार सुनाते थे तो दुष्ट आत्माएं खड़े को बोलती थी, हे यीशु तू कौन है? मैं जानता हूं तू परमेश्वर का पुत्र है, तू समय से पहले आ गया मुझे नाश करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह वहां डांटता है और उनको वहां से भगाता है। क्यों? क्योंकि जहां सत्य होता है वहां सत्य का विरोध होता है, जैसे उस समय भी हुआ था जहां प्रभु यीशु मसीह चर्चों में, मंदिरों में प्रचार कर रहा था तो दुष्ट आत्माएं जिसमें बैठी थी, जिस मनुष्य के अंदर बैठी थी, वो सत्य का विरोध कर रहे थे। आज पौल जितने अपने संदेश वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, इस बाइबल से लिख के दे रहा हूं, ये मेरी अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं है। और आज ये सब उस सत्य को ग्रहण नहीं कर रहे। क्यों? ये सब दुष्ट आत्माओं के बस में है। प्रभु का वचन कहता है जो दृष्टांतिक बातों में मन लगाए हों और उस बातों को फॉलो कर रहे हैं, वे सब दृष्टांतिक बातों वाले सब दुष्ट के बस में कर दिए गए हैं। लेकिन परमेश्वर अपने समय से, अपने नियत समय से इन सबों को, जो परमेश्वर की चुनी हुई संतान, उनके बीच में से बाहर निकालेगा। आज बहुत सारे लोग कलीसियाओं से निकल के अपने घर में परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है ये मेरे निकट में रहे और ये इस बात को जाने और मैं उन्हें चंगा करूं, क्योंकि ये सिलेक्ट कर लिए हैं, चुन लिए गए हैं जगत की उत्पत्ति से पहले ही। तो कृपया इस बात को ध्यान रखें। परमेश्वर का वचन, ये बाइबिल और जितने संस्कार दिया है सब दृष्टांतिक बातें हैं, उनमें आत्मिक बातें छिपी हुई है। मैं पहले से ही कहते आ रहा हूँ, सावधान हो, चौकस रहो, अभी भी समय है। इनके बीच से निकलो, अपने घर में परमेश्वर का मंदिर बनाओ और घर में रहकर परमेश्वर की आराधना करो। इसलिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ कि घर घर की कलीसिया स्थापित करो। जैसे चेलों ने, प्रभु यीशु के लोगों ने, जो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, प्रेरितों ने घर घर की कलीसिया स्थापित किया था और घर में रहकर परमेश्वर की आराधना करने को स्तुति सिखाया था। जैसे प्रभु यीशु ने क्या बोला सामरी स्त्री से, हे स्त्री देख वह समय आता है, वरन अभी भी है कि न तो अब इस पहाड़ पे और न तो यरूशलेम में मंदिरों में, वरन मनुष्य परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से अपने घर में रह के करेंगे। प्रभु यीशु मसीह वहां इंडिकेट कर दिया और बता दिया है। तो कृपया इस बात से ध्यान रखें। पूरी बाइबिल दृष्टांत की पुस्तक है। बताता है कि परमेश्वर की भाषा अलग है लोगों से बात करने का, जो बाइबिल है। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानवानों, विद्वानों, वैज्ञानिकों ने आज तक इस वचन को नहीं समझ पाया है, क्योंकि परमेश्वर अपने तरीके से बात करता है लोगों से। तो प्रियो ध्यान रखें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, हे पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि इन बातों को तूने ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा रखा है, लेकिन इस बातों की समझ अपने संतानों को दी है और समझाया है। इस बात को देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं हमारे कई भाई बहन इस बात को समझ गए हैं। तो सावधान और चौकस रहिए, बाइबल किस रीति से पढ़ते रहें, इस बात को ध्यान रखें। और कहीं कोई बात नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझ पॉल के बाद सीधा कमेंट करके बता सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप लोग कॉल करके ही हमसे पूछिए और सीखिए। तब तक मैं आप सबसे विदा चाहूँगा। अगले सब्जेक्ट, अगले विषय में मिलूंगा। नमस्कार, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।